Good morning students. Today we will read chapter 7 A moving tail. Moving tail यानी कि घूमती हुई पूंछ. It is a beautiful poem. अच्छा, कभी आपने सोचा है कि पोएम क्या होती है? और अब देखिए, इसको हमने बोला चैप्टर को पोएम, और इस नेक्स्ट चैप्टर को हम बोल रहे हैं पैराग्राफ, पैसेज, स्टेंजा, लेसन बोल रहे हैं ना, स्टोरी. तो इन दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है? आप देखिए, ये जो पोएम है इसमें ये लाइनें होती हैं पंक्तियों में. इनका जो लास्ट वर्ड है वो हमेशा एक दूसरे से कभी मैच भी मिल जाता है. 10 फैन, 10 अस, अप पप, न्यू ग्रू, guess unless, laws because, whim him, no pro. लेकिन ये जो इसमें ये हमें पोएम जो होती है इसमें दूसरा अंतर एक और भी है कि ये हमें पोएम जो है हम इसे गा भी सकते हैं, लेकिन ये जो स्टोरी है ये हमेशा टेल होती है. तो सबसे बड़ा डिफरेंस आज आपको समझ में आ गया. अब आज हम इस ब्यूटीफुल पोएम को पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ने से पहले, इसको हिंदी से समझने से पहले केवल हम इस पोएम को थोड़ा सा अच्छे से मूड में गा करके पढ़ें. आवर वो इज़ ए पप यू नो, ए लिटिल ब्लैक एंड टैन, इट्स टेल कीप्स wagging to and fro, just like a lady's fan. We have thought and thought, but cannot guess what makes him wag it thus. And wondering we shall be unless it is explained to us. Good morning students. Today we will read chapter 7 A moving tail. Moving tail यानी घूमती हुई पूंछ. It is a beautiful story and it is written by Edward Oxenford. ये एक बहुत ही प्यारी सी पोएम है जो इस डॉगी के ऊपर है, इस डॉगी की टेल के ऊपर है, जो कि मूव राउंड एंड राउंड होती रहती है, हर टाइम इधर उधर घुमाता रहता है. इसके लिए ये दोनों बच्चे कुछ सोचते हैं और फिर डॉग मैन से इसके बारे में डिस्कस करते हैं. तो आओ मेरे साथ पढ़ते हैं. आवर वो इज़ ए पप यू नो, ए लिटिल ब्लैक एंड टैन, इट्स टेल कीप्स वैगिंग टू एंड फ्रो, जस्ट लाइक ए लेडीज फैन. अवर वो का मतलब होता है, ये जो वो करने वाला आवाज़ जो करता है ये इज ए पप, ये एक पप है यानी कि डॉगी यानी कुत्ते का बच्चा. यू नो, तुम जानते हो कि ये जो वो करने वाला है ये एक छोटा सा पप है, डॉगी का बेबी है. ए लिटिल ब्लैक एंड टैन, ये छोटा सा है, ब्लैक यानी कि काला है, और टैन यानी कि इसका जो कलर है वो बहुत ज़्यादा डार्क है, डार्क जैसे डार्क ब्राउन होता है, डार्क ब्लैक कलर होता है, उस तरीके से है. इट्स टेल कीप्स वैगिंग टू एंड फ्रो, इसकी जो टेल है, ये जो पूंछ है, ये वैगिंग करती है. वैगिंग का मतलब होता है हिलना डुलना, मूव करना. टू एंड फ्रो, इधर उधर मूव करती रहती है. जस्ट लाइक ए लेडीज़ फैन, जैसे आपने देखा होगा ना कि जब लाइट चली जाती है, गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, तो लेडीज़ क्या करती हैं, लेडीज़ क्या जेंट्स भी करते हैं कि उनको जब गर्मी का एहसास होता है तो वो एक पंखा सा हाथ में लेती हैं. गांव में आपने देखा भी होगा कि वो एक पंखा सा हाथ में लेती हैं और वो उसको ऐसे ऐसे घुमा करके उस पर इस तरीके से हवा करना शुरू कर देती हैं, और उसकी जो हवा जिस तरीके से वो पंखा सा हिलता है उसी तरीके से ये जो डॉगी है ये भी अपनी पूंछ को हिलाता है. वी हैव, इसे बोलेंगे वी, लेकिन इसमें शॉर्ट फॉर्म है वी हैव. वी थॉट एंड थॉट, हमने बहुत ज़्यादा सोचा, थॉट एंड थॉट बहुत ज़्यादा सोचा,
बट कैन नॉट गैस, लेकिन हम इस बात का अनुमान नहीं लगा पाए। गैस मीन्स अनुमान लगाना, हम जो है ये अनुमान नहीं लगा सके। दैट मेक्स हिम वैग इट दस, कि ऐसी कौन सी चीज़ इसकी पूंछ के अंदर है जो हमेशा वैग करती रहती है। एंड वॉन्डरिंग वी शैल बी अनलेस, और बिना रुके, मतलब वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो सब तरफ को घूमती रहती है अनलेस, जब तक कि इट इज़ एक्सप्लेन टू अस, हम इस बारे में जानने के लिए घूमते रहे जब तक यह हमें क्लियर नहीं हो जाता। वी आस्क्ड ए डॉगी मैन, हम एक, जैसा कि हम जानते थे एक डॉगी मैन को, हमने उनसे पूछा टू क्लियर द मिस्ट्री अप, मिस्ट्री बोलते हैं यानी कि रहस्य, इस रहस्य के बारे में जानने के लिए हम उस डॉगी मैन से हमने बात की। हमने पूछा कि भाई इसकी पूंछ ऐसे ये गोल गोल क्यों घूमती है, तो ही आंसर्ड दैट द हैबिट ग्रू, तब उन्होंने आंसर दिया कि ये इसकी हैबिट होती है, आदत होती है इसकी इस तरीके, और ये आदत बढ़ती चली जाती है ऑन एवरी प्रॉपर पप, मतलब ये आदत हर डॉगी के अंदर होती है कि वो अपनी पूंछ को इधर उधर घुमाता रहता है। इट इज़ वन ही सेड ऑफ नेचर्स लॉ, उन्होंने एक बात और कही कि यह तो जो है प्रकृति का नियम है। एंड नॉट द पपीज स्वीम, ये मतलब पपी जो है उसकी अपनी कोई वीम यानी कि इच्छा, ये अपनी उसकी कोई इच्छा नहीं है कि उसके अंदर सडन फीलिंग्स आती हैं और वो जो है अपनी टेल को ऐसे राउंड एंड राउंड मूव करने लग जाता है। ये तो उसकी अपनी एक हैबिट होती है जो प्रकृति के द्वारा बनी है। ही वैक्स हिज टेल लिटिल टेल, वह अपनी पूंछ को घुमाता है, क्यों घुमाता है, बिकॉज ऑफ कोर्स इट कैन नॉट वैग हिम, वास्तव में ये जो डॉगी है ये अपनी पूंछ को तो घुमा सकता है लेकिन यह वैग हिम, इट कैन नॉट वैग हिम, लेकिन ये जो टेल है ये उसको नहीं घुमा सकती, मतलब डॉगी को टेल नहीं घुमा सकती। ये एक हंसी वाला वाक्य भी है कि ही वेक्स हिज टेल, एक जो डॉगी है वो अपनी पूंछ को हिला सकता है, बिकॉज, क्योंकि वास्तव में क्या होता है, क्योंकि पूंछ जो है वो डॉगी को नहीं हिला सकती, डॉगी अपनी जगह स्थिर खड़ा रहता है। आई थिंक आपको ये चैप्टर अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। आप बुक वर्क एंड कॉपी वर्क अपनी PDF जो मैं आपको सेंड करूँगी उसकी मदद से कर लीजिएगा अपना काम वर्क पूरा। थैंक यू, हैव ए गुड।